तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मोबिंग ने फेंगलिंग सिटी पर हमला कर दिया था, जिससे वो वहां के लोगों के लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी की तरह इस्तेमाल कर सके। हालांकि बाद में जिन और उसके दोस्तों ने आकर वहां सिटी में मोबिंग के भेजे हुए सभी सैकियोन लेंस स्पिरिट टावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद जिन वहां सुप्रीम यैन मतलब वू सुआंग से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो वू सुआंग से सिर्फ उसकी पावर लेना चाहता था, जिससे वू सुआंग कुछ भी गलत ना करे। लेकिन वू सुआंग बिना जिन की बात समझे उस पर ही हमला कर देता है, जिस वजह से जिन को भी वू सुआंग को खत्म करना पड़ता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम टनल ऑफ एम्प्टीनेस को देखते हैं, जहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक बड़ी सी शिप निकल कर आती है, जिसपे जिन और बाकी लोग थे, जो सभी मोबिंग से लड़ने जा रहे थे। इधर हम फेंगलिन को देखते हैं, जो कह रही थी कि हम सिर्फ डिंक उनकी एनर्जी की मदद से ही इस तरह से स्पेस में उड़ पा रहे हैं, नहीं तो हमें मोबिंग तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती। तभी कई सारे स्टोन्स उनकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें फेंगलिंग स्ट्राइक करते हुए बहुत ही आसानी से हटा देती है। साथ ही वो कहती है कि ये मोबिंग ने हमारे लिए क्रिएट किए हैं, जिससे कि हम उस तक पहुंच ही ना पाए। पर तभी मोटे आदमी को वहां पर एक ऐसा स्टोन मिलता है, जिसके ऊपर कुछ स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे। तो वो कहता है कि जरूर केओस गेट यहीं आसपास है। तभी उस स्टोन से उसी की तरह एनर्जी निकलने लगती है, जिसके बाद वो उस पत्थर को जिन को दिखाता है, और जिन फिर एम्प्रेस जूलिंग और युनलैन दोनों से कहता है कि वो फॉर्मेशन यहीं आसपास ही कहीं है। इसके बाद एम्प्रेस जूलिंग और युनलैन दोनों ही अपनी एनर्जी से वहां सामने हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से पास में स्पेस में बना हुआ वो फॉर्मेशन जिसे मोबिंग ने बनाया था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही वहां वो केओस गेट का रास्ता भी खुल जाता है। अब इसके बाद वो लोग एक प्लेनेट पर आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स थे, जिन पे कई सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे। तो लीजा कहती है कि मुझे यहाँ से हाइतियान वर्ल्ड की एनर्जी महसूस हो रही है, जिस पर डिंकुन कहती है कि यहाँ पर हाइतियान वर्ल्ड के भी कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, और वो बताती है कि उसने सबके साथ मिलकर ये सभी स्क्रिप्चर्स बनाए थे, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। इस पर लीजा और जेनी उसे समझाते हुए कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हालात पहले से बहुत अलग है। अब तभी जिन वहां आगे आते हुए कहता है कि मोबिंग ने जो कुछ भी किया है हम उसे उसकी सजा जरूर देंगे। इतने में ही अचानक से वो आसपास रखे हुए बड़े बड़े स्टोन जिन पर स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे, उन सभी के ऊपर एक एनर्जी कवर होने लगती है। साथ ही सामने से बहुत सारी घोस्ट स्पिरिट्स भी इन लोगों पर हमला कर देती है। पर तभी जिन ने सभी के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। साथ ही वो कहता है कि मोबिंग, क्या यही तुम्हारा वेलकम करने का स्टाइल है? जिसपे वो सभी घोस्ट स्पिरिट्स कह रही थी कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो लीजा नोटिस करती है कि इन घोस्ट स्पिरिट के बीच कुछ घोस्ट स्पिरिट्स ऐसी भी है जो कि टैबू स्टेज पर है, लेकिन इस चीज पर जिन कहता है कि वो बात ठीक है, पर इन लोगों ने अपनी सोल मोबिंग को बेच दी है, जिस वजह से अब ये सभी चाहकर भी रीइंकार्नेट नहीं हो सकते। और इतना कहते हुए जिन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उन सभी घोस्ट स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। जिसके बाद वहां पर मोबिंग की आवाज आती है, जो जिन को छोड़कर बाकी सभी से कह रहा था कि तुम सभी बहुत मुश्किल से रीइंकार्नेट हुए हो, तुम्हें तो अपने वर्ल्ड को बचाते हुए आराम से अपनी लाइफ जीनी चाहिए थी, लेकिन तुम सबने जिन की बात सुनकर खुद की जान खतरे में डालने का फैसला कर लिया है। तभी गुस्से में डिंकुन कहती है कि तुम इस तरह से छुपकर बात क्यों कर रहे हो? कहीं तुम हम सभी को एक साथ देखकर डर तो नहीं गए? ये सुनने के बाद मोबिंग वहां अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आता है। साथ ही वो कहता है कि मैं तुम में से किसी से भी नहीं डरता। साथ ही वो अपने टैबू स्टेज की एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ जिन के बनाए हुए बैरियर के आसपास बहुत सारी चेन्स आ गई थी। साथ ही इसके बाद वो सभी अलग अलग स्मॉल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां हम सबसे पहले आइस वर्ल्ड को देखते हैं, जहां पर फेंगलिन मोटे आदमी और डीमन एम्परर के साथ टेलीपोर्ट हो गई थी, जहां वो तीनों इस जगह को देखकर हैरान हो गए थे। इसके बाद हम शेनहाई वर्ल्ड को देखते हैं, जहां पर मोबिंग ने डिंकुन, एम्प्रेस जूलिंग और येनलेन को टेलीपोर्ट किया था। और लास्ट में हम जिन के पास आते हैं, जिसे लीजा और जेनी के साथ मोबिंग ब्रॉन्ज मिरर वर्ल्ड में ले आया था, जहां मोबिंग जिन से कहता है कि मुझे जाओ के प्लान के बारे में भी पता था, लेकिन कमाल है कि उसके इतने सालों की प्लानिंग के बावजूद भी अंत में तुम मेरे सामने खड़े हो। और अब इतना कहते हुए वो जिन के सामने आता है और कहने लगता है कि तुम में कुछ तो खास बात है।
तो जिन भी उससे कहता है कि काश ऐसी ही सेम बात मैं भी तुम्हारे लिए कह पाता, लेकिन अफसोस बिना केओस गेट की एनर्जी के तुम मेरे सामने टिक ही नहीं सकते। अब मोबिंग उससे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, जिसके बाद वो जिन के पास आके एकदम से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अभी जिन के आसपास बहुत सारे मिरर्स लगे हुए थे, लेकिन जेनी ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि सामने उस मिरर से कुछ एनर्जी निकल रही है, जिसकी वजह से अब जैसे ही वो एनर्जी निकलती है तो उसके इन्हें टच करने से पहले ही वो एक स्पिरिचुअल लोटस क्रिएट करते हुए उस मिरर वाली एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही यहाँ पर जिन और लीजा भी सेम टाइम पर जंप करते हुए एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और आसपास लगे हुए मिरर से एनर्जी निकलनी रुक जाती है। पर तभी वहाँ एक बहुत तेज धमाका होता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम शंघाई वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो कि टैबू स्टेज पर है, वो एम्परर ज़ूलिंग पर हमला कर रहा था। लेकिन एम्परर ज़ूलिंग ने अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, जिसके बाद युनलिन और एम्परर ज़ूलिंग दोनों ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन पर हमला करते हैं। इसके बाद एक बार फिर सीन चेंज होता है और अब हम आइस वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर मोबिंग एक स्पिरिचुअल बॉडी के फॉर्म में अपीयर हुआ था और इन सभी पर हमला कर रहा था। लेकिन मोटा आदमी और वो डीमन एम्परर किसी तरह से उसके अटैक से बचते हुए भागते हैं, जिस दौरान फेंगलिन उस स्पिरिचुअल बॉडी के करीब आकर मैपल ट्री से बनी उस स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी वहाँ जमीन पर उन्हें मोबिंग का चेहरा दिखाई देता है, जहां मोबिंग उनसे कह रहा था कि कमाल है, तुमने तो मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर तुम्हें बता दूं कि ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम जिस स्मॉल वर्ल्ड में हो उसे मैंने ही बनाया है और मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। साथ ही मैं हजारों सालों से बोर हो रहा हूँ, लेकिन अब तुम लोग यहाँ आ ही चुके हो तो मैं तुम लोगों के साथ ही खेलूंगा। अब वहाँ ब्रॉन्ज मिरर वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अभी वो लोग जब उन मिरर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे तो वो नोटिस करते हैं कि मोबिंग की वो एनर्जी जो उन पर हमला कर रही है वो उनके अटैक से कुछ देर के लिए रुक तो रही है, पर वो मिरर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। तभी जिन नोटिस करता है कि एक मिरर से किसी अलग तरह की एनर्जी निकल रही थी, जिसके बाद वो तुरंत वहाँ से आगे बढ़ के अचानक से उस मिरर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो स्टार वर्ल्ड पर आ चुका था, जहाँ उसके सामने मोबिंग था। तो जिन उससे कहता है कि तुमने टैबू स्टेज की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सभी वर्ल्ड को सेपरेट कर दिया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं भी दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता हूँ। इस पर मोबिंग कहता है कि अच्छा तो तुमने भी स्पेस डाउ को समझ लिया है। लेकिन इसके बाद वो अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने स्पिरिचुअल अटैक को तैयार करने लगता है। साथ ही वो कहता है कि तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे स्पेस डाउ सोर्स को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। और इतना कहते हुए वो सीधा जिन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन ने भी उसके अटैक को सही समय पर डॉज कर लिया था, जिसके बाद वो जंप करते हुए वहां उसकी तरफ बढ़ रहे सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सीधा जाकर मोबिंग पर हमला करते हुए कहता है कि आज यहाँ तुम ही हारने वाले हो। तो मोबिंग ने अपने सामने एक बैरियर बना लिया था, लेकिन जिन का अटैक उस बैरियर को तोड़ देता है। तो ये देखकर मोबिंग हैरान हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि अब जिन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ इन्फिनाइट स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ हमला कर रहा है, जो देखकर मोबिंग बहुत घबरा जाता है और तुरंत ही वहां से पीछे हट जाता है। जहां हम देखते हैं कि जिन का ये हमला सच में बहुत खतरनाक था, क्योंकि अगर मोबिंग पीछे नहीं हटता तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकता था। अब मोबिंग हवा में आते हुए केओस एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस तरफ जिन ने भी स्टार मास्टर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ब्लैक होल क्रिएट कर लिया था, जो कि मोबिंग की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहा था। पर कुछ ही देर में वहां अचानक से धमाका होता है, जिसके बाद जिन का बनाया हुआ वो ब्लैक होल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन वहां नहीं था। तो मोबिंग को लगता है कि जिन हार चुका है, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि जिन, भले ही तुम ताकतवर थे, लेकिन काश तुम पहले ही समझ जाते कि तुम कभी भी केओस गेट की एनर्जी के सामने नहीं टिक सकते। पर अब तभी अचानक से वहां पर वो टूटे हुए पत्थर जुड़ने लगते हैं, जो देखकर मोबिंग पिछली बार से ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि ये तो टाइम डाउ सोर्स की एनर्जी है। अब इतने में ही वहाँ जिन भी सामने आ गया था, जिसके हाथ में वही टाइम कंपास था, जिसे देखकर मोबिंग और ज्यादा हैरान हो जाता है, पर अभी भी उसे हार नहीं माननी थी। साथ ही वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक मेरे पास केओस गेट की पावर है तब तक तुम मुझे नहीं हरा सकते।
और इतना कहते हुए वो स्टार केओस नाम की एक और टैबू स्टेज की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिन पे हमला करता है। लेकिन तभी जिन पूरी स्पीड के साथ अपनी तलवार लेकर उसके करीब आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी कोई भी टेक्निक काम नहीं करने वाली, और इतना कहते ही जिन मोबिंग पर अटैक कर देता है। तो मोबिंग अपने सामने एक बहुत पावरफुल बैरियर बना लेता है, पर जिन की टेक्निक उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। ये चीज देखकर मोबिंग हैरान था। साथ ही वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई केओस गेट की एनर्जी को कैसे चुरा सकता है। पर इस पर जिन कहता है कि मैंने स्टार मिस्ट्री टेक्निक का इस्तेमाल किया था। और जब जिन ये सब कह रहा था तभी मोबिंग का वो बैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिन की तलवार सीधा जाकर मोबिंग को लगती है, जिसकी वजह से मोबिंग की पूरी बॉडी डिसअपियर हो चुकी थी। और अब जैसे ही मोबिंग मारा जाता है तो जिन वहां से टेलीपोर्ट होते हुए वापस से उसी केओस गेट वाली लोकेशन पर आ जाता है जहां पर मोबिंग ने शुरुआत में उन्हें अपनी उन स्पिरिचुअल चेन से कैद किया था। अब यहाँ आने के बाद जिन सबसे पहले अपने दोस्तों को आजाद करवाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।